एहतेशाम उल हक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। सबसे पहले अंकुश श्रीवास्तव जी, आपके पास आते हुए, इंडिया गठबंधन एक बार फिर से खुद को फॉर्म कर रहा है, लेकिन जो उनके साथ के नेता हैं, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, जो पोस्टर्स आज लगे भी हैं, वो अपने आप पे गंभीर सवाल खड़े करता है कि इस क्राइसिस की स्थिति में भी क्या ये पार्टी वाकई एकजुट हो पाएगी? देखिए, जहां तक इंडिया गठबंधन नाम के लिए अब रह गया, 29 हो या 2900 दल उसमें हो, उसको अगर आप टोटल सांसदों की संख्या देख लीजिए तो 150 से ज्यादा नहीं होती है। अगर आप बाकी और लोगों को जोड़ लीजिए, विधायकों को, तो वो भी कुछ सौ में ही निपट जा रहे हैं। दिक्कत ये है कि इंडिया गठबंधन में विश्वास की कमी रही है और विश्वास की कमी की वजह से एक दूसरे के दलों की जड़ों में मट्ठा डालते रहे ये लोग, और जब वक्त आता है तो उसके बाद उसमें एसिड डाल देते हैं। तो उसका नतीजा ये हुआ कि अविश्वास की वजह से आज कोई भी बड़ा रीजनल दल जो है, वो चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, वो सब लगभग निपट चुके हैं। और ये निपटाने का काम आपस की लड़ाई ने किया, और उस आपसी लड़ाई की वजह से ये सब लोग अपने अपने दल को खत्म कर चुके हैं, लगभग उसी हालत में हो गए, कमजोर बहुत हो गए हैं। और कमजोर होने का मतलब ये हो गया कि अब कुछ दल तो फिर से खड़ी होने की स्थिति में नहीं है। तो इस धीरे धीरे क्या है, उसमें कांग्रेस का भी योगदान है। कांग्रेस हर जगह जिद करती रही है। रीजनल पार्टीज अपनी जमीन नहीं हटाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पहले तो कांग्रेस ने ही उनको वो जमीन दी थी कि भाई आकर के जरा संभालो, देखो चीजों को। और जब वो मजबूत उनकी जड़ें हो गई, तब कह रहे हैं कि साहब आप अब हमें हमारी जमीन वापस कर दीजिए। बिल्कुल, तो उनको पता नहीं है ये डूबने वाली बात है सर। कुछ सर, ये डूबने वाली बात है। अभिषेक जी, आप इस बार हिस्सा नहीं बन रहे हैं। वो दिन आपको याद तो रखना चाहिए जब अरविंद केजरीवाल को जेल हुआ, आप लोग सब कोई स्टेज पर साथ थे और आपको कांग्रेस ने ज्वाइन किया। आज क्या ऐसी वजह है? क्या सीधा सीधा पंजाब चुनाव से इसको जोड़ के देखा जाना चाहिए? नहीं शिखा जी, जब इंडिया गठबंधन का आम आदमी पार्टी हिस्सा बनी थी तो हमने बड़ा ही स्पष्ट तरीके से ये तय किया था कि ये गठबंधन केवल और केवल 2024 लोकसभा चुनाव के लिए है। और आम आदमी पार्टी का गठबंधन वर्तमान समय में देश के युवाओं के साथ है, किसानों के साथ है, महिलाओं के साथ है, पिछड़े दलित वंचितों के साथ है। जब तक कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहेगी तब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। ये दोनों, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक है। आप बात समझिए, देश के लाखों युवा जंतर मंतर पे पहुंच करके अपने न्याय की मांग कर रहे थे, शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांग रहे थे, और कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रही थी, उनका मजाक उड़ाने का कार्य। यानी आप ये कह रहे हैं कि भविष्य में कभी भी आप कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, यही कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक है। जब भी आप नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछते हैं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। शिखा जी एक बार कंप्लीट तो करने दीजिए। जब आप नरेंद्र मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछेंगी तो राहुल गांधी जी ढाल की तरीके से आकर के खड़े हो जाएंगे। आज देश का युवा भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहा है, तो राहुल गांधी और उनकी पार्टी क्या कर रही है? आप लोग समर्थन में नहीं उतरे, इसीलिए तो सवाल उठ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को सीधा पंजाब का चुनाव इस समय नजर आ रहा है। AK वाजपेयी जी भी हमारे साथ है। वाजपेयी जी, जो पोस्टर्स लगे हैं उस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि भाई आखिर ये किसकी बौखलाहट है? अगर इंडिया गठबंधन बैठकर के एकजुट होकर के रणनीति बनाना चाह रही है तो क्या एनडीए को प्रॉब्लम हो रही है? किसको दिक्कत हो रही है? पोस्टर आपके हिसाब से किसने लगाए सर? हमें क्या जरूरत है पोस्टर लगाने की, या हमें क्या दिक्कत होगी? ये कोई गठबंधन से हमें कोई नुकसान थोड़ी हो रहा है। ये तो लगातार 14 के बाद कई बार मीटिंगों की कोशिश की इन लोगों ने इकट्ठे होने की, और इकट्ठी होकर चुनाव भी लड़े। क्या हमारा क्या नुकसान कर लेंगे? देखिए, हम लोग जनता के दिलों में राज करते हैं और हमारा रोड मैप बना हुआ है 2047 तक का। और जहां तक गठबंधन का सवाल है, गठबंधन कैसे हो जाएगा? राहुल को कोई लीडर मान के राजी है क्या? सब अपने आप में तुरंत खाए हैं, सब अपने आप में सत्ता भोग चुके हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है, जो सबसे मोटी बात है, कि 1988 के आसपास वीपी सिंह कांग्रेस छोड़ के आए थे। उसके बाद कांग्रेस का वोट जो बैंक हुआ करता था कभी, वो सब रीजनल पार्टीज ने ऑक्युपाई कर लिया। और कांग्रेस की यही दिक्कत है कि वो कांग्रेस अपना वोट वापस लाना चाहती है। वो अब जब कांग्रेस वोट वापस लाएगी तो कौन कमजोर होगा? रीजनल पार्टियां कमजोर होंगी। तो रीजनल पार्टी क्यों कांग्रेस को सपोर्ट करेंगी? दिक्कत तो यही है ना। लेकिन आज तो कर रही है ना सर, वो तो एकजुट हो रहे हैं ना, रणनीति तो बनी है। और अगर आप इतिहास में देखेंगे तो सत्ता के विरोध में जो एकजुट हुए लोग थे सर, उन्होंने ही दूसरी पार्टी बनाई जिसका एक अंग आप भी है।
एक हम कह रहे हैं कि एकजुट होने से क्या हो जाएगा? कोई विजन है, कोई लीडर है जिसको सब मानते हो, कोई रोड मैप है? और जब सत्ता में थे तब इन लोगों ने क्या किया है? तो देखिए, जनता की भलाई के काम जो है या देश को ऊंचा ले जाने की जो बात है या भ्रष्टाचार की बात है, वो सब जनता महसूस कर रही है, देख रही है। हाँ। इसीलिए बार-बार तो ये फिर पोस्टर आप ये कह रहे हैं कि जो पोस्टर्स लगे हैं सर, वो अंदर जो बैठ के पार्टी में अभी इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो मीटिंग कर रहे हैं, उन्होंने ही लगाया है राहुल गांधी के खिलाफ आपस में लड़ स्टेटमेंट्स रहे हैं। उन्होंने अभी दिया है। राहुल गांधी ने क्या स्टेटमेंट दी थी बंगाल चुनाव में टीएमसी के खिलाफ? हाँ। ये सबको मालूम है चीजें। चलिए ठीक है।